देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से तीसरे अवतार को माता चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। देवी चंद्रघंटा माता पार्वती का विवाहित रूप है। भगवान शिव से विवाह के बाद देवी पार्वती ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण देवी पार्वती को माता चंद्रघंटा के नाम से जाना गया। देवी पार्वती का यह रूप शांतिदायक और अपने भक्तों का कल्याण करने वाला है। इस रूप में देवी चंद्रघंटा अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके माथे पर स्थित चंद्रघंटा की ध्वनि उनके भक्तों पर से सभी प्रकार की बुरी आत्माओं को दूर भगा देती है एवं अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस को भयभीत करती है। जैसा कि हम अपनी पिछले वीडियो में मां ब्रह्मचारिणी की शिव को पाने के लिए की गई तपस्या के बारे में देख चुके हैं कि किस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी की दृढ़ तपस्या देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और अंततः उन्हें स्वयं दर्शन देकर अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। अंततः मां ब्रह्मचारिणी के पिता पर्वतराज हिमालय ने भगवान शंकर को अपने यहां बारात लेकर आने का न्योता दिया। विवाह के दिन भगवान शंकर महाराज हिमालय राज के भवन पहुंचे, पर उनका स्वरूप बहुत भयानक था। उनके शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक राख लगी हुई थी। उनके गले में नरमुंडों की माला थी एवं सर्प लिपटा हुआ था। उनका सर जटाओं से ढका हुआ था। उनकी बारात भी अजीबोगरीब थी। उनके पीछे एक टोली चल रही थी जिसमें भूत, पिशाच, अघोरी, तपस्वी, शिवगण, देवता, राक्षस एवं अन्य जीव भी थे। भगवान शिव का ऐसा रूप एवं उनकी अजीबोगरीब बारात को देखकर माता पार्वती की मां एवं अन्य रिश्तेदार सदमे में आ गए और मूर्छित हो गए। अपने परिवार एवं भगवान शंकर को शर्मिंदगी से बचाने और विवाह संपन्न कराने के लिए राजकुमारी पार्वती ने खुद को एक भयानक एवं विशाल रूप में परिवर्तित कर लिया एवं भगवान शंकर से अपना और अपनी बारात का रूप बदलने का आग्रह किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान शिव का श्रृंगार किया और उन्हें एक मनोहर राजकुमार के रूप में तैयार किया अथवा बारात को एक सभ्य रूप दिया और अंततः विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर का यह रूप चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। शिव पार्वती के विवाह को हम महाशिवरात्रि के रूप में भी बनाते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार आज भी वह स्थान जहां यह विवाह संपन्न हुआ उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण गांव में पाया जाता है और आज भी वहां हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित है। आइए अब हम जानते हैं मां चंद्रघंटा स्वरूप की भव्यता। स्वर्णिम आभा से युक्त मां चंद्रघंटा का शरीर सूर्य के समान चमकता है। मां का यह रूप गुरुकुल से निकली उस बालिका का प्रतीक है जो सभी प्रतिभाओं में माहिर है। मां के सिर पर अर्धचंद्र जैसा सुशोभित घंटा है। यह घंटा जब बजता है तो उसकी ध्वनि से दुष्ट और दानव भयभीत होकर भाग जाते हैं एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। 10 भुजाएं, प्रत्येक में दिव्य अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष बाण, कमंडल आदि, यह सब मिलकर बताते हैं कि मां सुरक्षा, विजय और करुणा तीनों का संगम है। सिंह पर सवारी जो साहस और वीरता का प्रतीक है। आइए अब हम जानते हैं मां चंद्रघंटा स्वरूप का धार्मिक महत्व। मां चंद्रघंटा की उपासना से भय और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा से कुंडली में शुक्र के किसी भी बुरे प्रभाव को दूर किया जा सकता है। माना जाता है कि इनकी कृपा से मणिपुर चक्र जागृत होता है। मां चंद्रघंटा की आराधना से भक्त को साहस, निर्भयता और आत्मविश्वास मिलता है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप जितना प्रचंड असुरों के लिए है उतना ही करुणामयी अपने भक्तों के लिए। वे भक्तों के सभी भय, रोग और संकट का नाश करती हैं। उनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में साहस, आत्मबल और आंतरिक शांति की वृद्धि होती है। बोलिए जय माता दी। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः।